Assalamualaikum dear students, I hope you're all doing great. Okay, so today we are going to read out lecture number 2, Introduction to Business, MGT 211, Organizational Boundaries and Environments. So आज हम ये lecture number 2 discuss करेंगे. All businesses regardless of their size, location or mission operates within a larger external एनवायरनमेंट. ठीक है, सो जितना भी बिज़नेस होता है हम उसकी जो है वो साइज़, लोकेशन और मिशन, ऑपरेट, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी जो है वो हमारी बिज़नेस के लिए इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ हैं, सो उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी होगा और इंटरनल भी हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ आ जाती हैं. उसमें हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, उसको हमने एक बाउंड्री देनी होती है. ठीक है, टुडे बाउंड्रीज आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली कॉम्प्लिकेटेड एंड हार्ड टू पिन डाउन. ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीपल इन्वायरमेंट्स. अब हमारे जो बिज़नेस है उसमें मल्टीपल इन्वायरमेंट्स भी वेरी करते हैं. इंक्लूड इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी है, पॉलिटिकल लीगल कंसिडरेशंस हैं, सोशल इशू हैं और ग्लोबल इन्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, इश्यूज़ ऑफ एथिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी वेरी करती है. द बिजनेस इन्वायरमेंट इटसेल्फ एंड न्यूमरस अदर इमर्जिंग चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़. नेक्स्ट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट्स. अब वो क्या होता है जी, उसमें हम कंडीशंस जो हैं वो इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं. ठीक है, और उस पर ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो ऑपरेट करता है. इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बिजनेस साइकिल है, पैटर्न ऑफ शॉर्ट टर्म यूपीएस एंड डाउन्स, एक्सपेंशंस एंड कंट्रैक्शंस इन एन इकोनॉमी. एग्रीगेट आउटपुट की बात करें तो उसमें टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड. ठीक है, सो उसमें ये आ जाता है कि अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी क्वालिटी, ठीक है, और उसकी टोटल क्वांटिटी, ठीक है, वो उसकी बात करते हैं हम. और उसकी जो सर्विसेज हैं दैट अ कंट्री सिटीजन कैन परचेज विद द करेंसी यूज इन देयर इकोनॉमिक सिस्टम. ठीक है, सो उसकी करेंसी पर भी बेस करता है. नेक्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. अब जीटीपी का जो एब्रीविएशन है वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये आपसे एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है इसकी एब्रीविएशन के बारे में. तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ गिवन पीरियड बाय अ नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, सो उसमें हम क्या करेंगे, जो जितने भी आपकी गुड्स हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को और उसकी सर्विसेज को विद इन अ गिवन पीरियड, जो भी क्राइटेरिया होगा, ये जो भी गिवन पीरियड होगा, ठीक है, जो नेशनल इकोनॉमी के थ्रू आपको दिया जाएगा, ठीक है, उसके रिलेटेड हम अपना क्राइटेरिया को सेट करेंगे. सो उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं. नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अब उसमें क्या डिफरेंट है, ठीक है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है. सो टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल इकोनॉमी. ठीक है, वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है वो बाय नेशनल इकोनॉमी के थ्रू होगा, लेकिन उसमें विद इन अ पीरियड होगा गिवन. ठीक है, सो इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें भी देखें टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं. ठीक है, नेशनल इकोनॉमी के थ्रू ही ये प्रोड्यूस किया जाएगा. ठीक है, विद इन अ गिवन पीरियड. ठीक है, थ्रू द डोमेस्टिक फैक्टर्स. उसमें डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात आ रही थी, लेकिन इसमें प्रोडक्शंस जो हैं, ठीक है, उनके फैक्टर्स की बात होगी. अच्छा, उसमें है रियल ग्रोथ रेट. रियल ग्रोथ रेट की बात होगी, जीडीपी पर कैपिटा की बात होगी. ठीक है, उसके बाद इसमें रियल जीडीपी की बात होगी. ठीक है, उसमें आप कैलकुलेशंस होंगी. ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात होगी, उसमें उनके प्रिंसिपल्स की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात होगी. ओके, प्रोडक्टिविटी आ जाती है, मेजर ऑफ economic growth that compares how much a system produce with the resources. okay, so next है there are a number of factors. अब यहाँ पर हम factors की बात करेंगे. balance of rates, trade surplus, trade defects, okay, national debt. ठीक है, इसमें डेबिट की बात होगी. अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड
ठीक है, जो इकोनॉमिक वैल्यू है प्रोडक्ट की, ठीक है, दैट अ कंट्री एक्सपोर्ट्स, माइनस ये ठीक है माइनस कर दिया जाएगा इकोनॉमिक वैल्यू के साथ, ठीक है, जो इम्पोर्टेड की जा रही हैं प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है ट्रेड सरप्लस, उसमें ये आ जाता है कि एक पॉजिटिव बैलेंस होता है आपके पास, ठीक है, उसके में आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को बाय कर सकते हैं या सेल आउट कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है ट्रेड डिफिसिट, उसमें आप क्या करेंगे, एक नेगेटिव बैलेंस ऑफ अ ट्रेड रिजल्ट्स व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट्स एक्सपोर्ट्स, ठीक है, उन चीज़ों को आप इंपोर्ट कर सकते हैं मोर देन एक्सपोर्ट, मतलब ला सकते हैं आप लेकिन भेज कम सकते हैं, ठीक है। नेशनल डेबिट की बात आगे, अमाउंट ऑफ मनी दैट अ गवर्नमेंट ओज इट्स क्रेडिटर्स। ओके, सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाएगी, उसमें इकोनॉमिक जो है स्टेबिलिटी की बात करें उसमें कंडीशंस आ जाती हैं, ठीक है, और फैक्टर्स विच थ्रेटन द स्टेबिलिटी इंक्लूड्स, अब यहाँ पे आ जाती है इन्फ्लेशंस, अकोरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड प्राइस इंक्रीजेज थ्रू आउट एन इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम या जैसे कि गवर्नमेंट जो है प्राइसेस इंक्रीज़ कर देती हैं तो ऑब्वियस है कि आपके प्रोडक्ट में भी प्राइसेस इंक्रीज़ होंगी। ओके, सो मेजरिंग इन्फ्लेशन, द CPI measure of the prices of the typical products purchased by consumers living in urban areas, ठीक है, वो क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो परचेजिंग होगी वो, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर जो भी आपका जो है वो प्राइसेस होंगी वो कंज्यूमर्स के थ्रू होंगी। ओके, सो अनएम्प्लॉयड लेवल ऑफ द जॉबलेसनेस अमंग पीपल एक्टिवली सीकिंग वर्क इन एन इकोनॉमिक सिस्टम्स, ठीक है, सो उसमें आ जाती है रिकेशंस, periods during which aggregates outputs as measured by real GDP, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो हमने पहले इसको रीड आउट किया, ठीक है, उसमें आ जाती है डिप्रेशंस आ जाती हैं, मैनेजिंग द इकोनॉमी, उसमें फिजिकल पॉलिसीज़ आ जाती हैं गवर्नमेंट्स के थ्रू, ठीक है, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उसमें, ठीक है, उसके बाद है मॉनिटरी पॉलिसीज़ आ जाती हैं, उसके बाद स्टेबलाइजेशन पॉलिसी की बात करें तो उसमें ये हो जाता है कि उसमें फिजिकल और जो मॉनिटरी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, हुज गोल्स इज़ टू स्मूथ आउट फ्लक्चुएशंस। नेक्स्ट है थ्री मेजर फोर्सेस, अब थ्री मेजर फोर्सेस की बात करें तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू उसमें हम ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को मज़ीद जो है वो, ठीक है, एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। प्रोजेक्टेड ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स, देयर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्शंस फॉर द नियर फ्यूचर, सडन चेंजेस इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है, उसके बाद है डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट्स। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट्स बेसिकली वो होती है जिसमें पॉपुलेशंस के साइज़ के बारे में आप जो है वो गो थ्रू होते हैं, पॉपुलेशंस की ग्रोथ रेट को चेक करते हैं, पॉपुलेशंस की डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, एज, इनकम लेवल, लेवल ऑफ एजुकेशन, जियोग्राफिक लोकेशंस, फैमिली स्ट्रक्चर्स को आप उसको जो है वो माइंड सेट करते हैं। माइंड सेट करने के बाद आपको पता चलता है कि हाँ जी ये बिज़नेस जो है यहाँ पर रिलाई कर सकता है कि नहीं, ठीक है। डेमोग्राफिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट टू मैनेजर्स एज द चेंजेस इन दीज डेमोग्राफिक फैक्टर्स। ओके, सो यहाँ पर जो है टोटल नेक्स्ट है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट्स, ठीक है, उसमें भी यही होता है कि उसमें पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो होते हैं, उसमें पॉलिटिकल एंड लीगल जो एनवायरनमेंट्स होते हैं वो स्ट्रांगली अफेक्टेड करते हैं आपके बिजनेस डिसीजन में, ठीक है। इट्स ऑब्वियस कि वहाँ पर लीगलिटी है किसी चीज़ की तो आप उस चीज़ को स्टार्टअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है द टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स, उसमें प्रोडक्ट एंड साइज सर्विसेज जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसकी बात आ जाती है, ठीक है, उसमें क्रिएटिंग द बोथ फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कस्टमर्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है बिजनेस प्रोसेस टेक्नोलॉजीज आर यूज नॉट सो मच टू क्रिएट प्रोडक्ट्स एज टू इम्प्रूव अ फिल्म परफॉर्मेंस ऑफ द इंटरनल ऑपरेशंस, ठीक है, आप इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने जो भी वर्क है आपका, ठीक है, उसके इंटरनल ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस जो है वो आप अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ठीक है, उसकी बात करें उसमें लार्ज स्केल इंफॉर्मेशन सिस्टम्स होता है, उसके बाद
सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट्स है, ठीक है, उसमें सोशल्स एंड कल्चरल फैक्टर्स जो है वो इफ़ेक्ट करता है आपकी बिज़नेस की वर्किंग पर, ठीक है, एंटरप्राइजेस पर, ठीक है। इस तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट्स की बात करें तो उसमें नेचर बेस्ड चीज़ें हैं, उसमें अर्थक्वेक आ जाता है, क्लाइमेट्स आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, स्टॉर्म्स आ जाती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज आ सकते हैं, ठीक है, सो एंड सो फॉर्थ। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।